हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं वेडिंग एंड इवेंट। इस चैनल के थ्रू जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेडिंग प्लानिंग। जब हम वेडिंग प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, मैनेजिंग करना होता है, अरेंजमेंट्स करनी होती है, तैयारी करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है। अपार्ट फ्रॉम वेडिंग इवेंट, अगर हम दूसरे इवेंट्स की बात करें जैसे बेबी शावर हो गया, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया, तो उनकी भी तैयारी उन इवेंट्स के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। पर स्पेसिफिकली जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारा अरेंजमेंट्स, प्रिपरेशंस, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है और जैसे ही हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, पता नहीं अचानक से हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और वो सर दर्द इसलिए स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो हमें वो टाइम कंज्यूमिंग लगता है और दूसरी बात, हम प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब सर दर्द तो कम होगा नहीं, सीधी सी बात है ना। सर ऐसे पकड़ के हम बैठे रहते हैं, अब क्या करें, सर दर्द ठीक हो नहीं रहा है। पर अचानक से उसी समय कोई ना कोई एक आइडिया लेके आता है। अब आइडिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है वो आपके अंदर भी वो आइडिया है, हो सकता है आपके रिलेटिव, दोस्त सभी क्या है, कोई ज्ञानी निकलता है, उसके ज्ञान के पिटारे से ज्ञान निकलता है और वो बोलता है, गेस करिए क्या हो सकता है, लेट्स हैव वेडिंग प्लानर डूड। अब जब हम ये सुनते हैं तो हमारे चेहरे में अचानक से एक स्माइल आ जाता है, टेंशन खत्म। अब टेंशन तो खत्म हो जाता है पर सरदर्द नहीं जाता है। अब सरदर्द भगाएं, कैसे भगाएं? अब चैलेंज आता है कि हमें वेडिंग प्लानर ढूंढना है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छा वेडिंग प्लानर कहाँ मिलेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो बजट में काम करे, है ना। अब हमारे ये सब क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम वेडिंग प्लानर की बात करें तो डेफिनेटली आप उन्हें हायर कर सकते हैं। दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क, दे प्रोवाइड यू क्वालिटी सर्विसेज। पर जब भी क्वालिटी सर्विसेज, एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस की बात आती है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। पर जब खर्चे की बात आती है, हम कहाँ सुनते हैं, हम तो बोलते हैं अरे यार भाई की शादी है, कर दो खर्चा, क्या इशू होता है, कुछ नहीं होता। तो उसी चक्कर में फिर क्या होता है ना, हमारा बजट जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉस्ट को, आप अपने बजट को बिल्कुल प्रॉपरली हैंडल करें और जो आपका मनी है, जो आपका कैश है, उसे स्मार्टली हैंडल करें, है ना। क्योंकि हम सबको पता है पैसे पेड़ पे तो नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग, वी ऑल आर स्मार्ट, वी ऑल हैव लिमिटेड बजट एंड वी ऑल नो दैट वेयर टू स्पेंड और वेयर टू नॉट। इफ वेडिंग प्लानर फिट्स इन योर बजट देन डेफिनेटली गो फॉर इट, यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी जो वेडिंग हो वो मेमोरेबल हो। हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, फ्रेंड्स, जितने भी रिश्तेदार आए, सब ये कहे वाह भाई तेरी शादी में तो मज़ा आ गया यार, है ना। हम यही तो सुनना चाहते हैं, हम यही सुनने के लिए तो वेडिंग प्लानर हायर करते हैं, ताकि जो हमारा इवेंट है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी सेरेमनी है, वो मेमोरेबल हो जाए, वो यादगार हो जाए, एटर्नल हो जाए, है ना। और वैसे भी आजकल वेडिंग प्लानर हायर करने का ट्रेंड तो है ही। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, सपोज आप मान लीजिए आप खुद ही वेडिंग प्लान करना सीख जाएँ, अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तब आप सोचिए कि सिनेरियो बिल्कुल ही अलग होगा। इसीलिए इस चैनल के थ्रू हम वेडिंग प्लानिंग पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम वेडिंग प्लानिंग के हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और आप अपना वेडिंग खुद ही प्लान कर पाएँ और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कर पाएंगे ना अपना वेडिंग प्लान? कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार, उसमें क्या है। अदरवाइज यू गाइज आर वेरी मच स्मार्ट, यू नो वेयर टू फाइंड द वेडिंग प्लानर्स। और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ इनपुट देना चाहें, कुछ ऐड ऑन अगर करना चाहें, तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन बेल तो ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह ताकि आप हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे और आप इसी तरह हमारे वीडियोज़ एंजॉय। मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि ये हम वीडियोज़ किसके लिए बना रहे हैं। ऑफकोर्स डेफिनेटली आप सभी के लिए बना रहे हैं, पर मैंने ऐसी 4 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की है जिनके लिए ये वीडियोज़ ऑफ सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये 4 कैटेगरीज़ के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियरी हो सकती है, अदरवाइज़ आप सभी के लिए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए।
तो सबसे पहला कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेडिंग प्रोफेशनल्स। अब जब भी हम वेडिंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो ये वो भीड़ है, वो इंडिविजुअल्स है जो इस मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और वो बहुत समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि उनके लिए ये वीडियो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, उन्हें तो सभी कुछ पता है, उनको क्या बताने की ज़रूरत है। डेफिनेटली, पर हो सकता है इन वीडियोस के थ्रू उनको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपने वेडिंग में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और सभी वेडिंग प्रोफेशनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना इनपुट ज़रूर दीजिए इस वीडियो में। आप ज़रूर वीडियो देखिए और कुछ ऐड ऑन करना चाहे, अगर मुझसे कुछ मिस होता है तो डेफिनेटली आप ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हम साथ में मिलके नॉलेज शेयर कर सकें। अब जो सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं उनके लिए तो ये पूरा समुंदर ही है नॉलेज का। वो इसलिए क्योंकि वो बिगनर्स हैं, वो फ्रेशर्स हैं एंड दे वांट टू मेक करियर इन दिस इंडस्ट्री। सो इवन आई पुट माई सेल्फ इन टू दिस कैटेगरी, है ना। तो हम इस सीरीज और वीडियोस के थ्रू हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में, सीक्वेंसिंग के बारे में, चेकलिस्ट के बारे में, बजटिंग कॉस्टिंग के बारे में, वेन्यू मैनेजमेंट के बारे में, केटरिंग मैनेजमेंट के बारे में, डेकोरेशन के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, तो आप डेफिनेटली इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब जो थर्ड कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स है दोज हु डोंट वांट टू मेक करियर इन दिस इंडस्ट्री बट दे हैव इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग एज वेल एज दे हैव बजट, दे हैव टाइम। अब उनके लिए कैसे ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है, मान लीजिए अगर वो खुद ही अपना वेडिंग प्लान करना सीख जाएंगे तो उन्हें वेडिंग प्लानर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट भी है, वो क्रिएटिव भी हैं और उन्हें आता भी है कैसे वेडिंग को प्लान करना है। डेफिनेटली अगर वो वेडिंग प्लानर हायर करना भी चाहते हैं तो वो वेडिंग प्लानर्स के साथ मिलके अपना वेडिंग को मेमोरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकते हैं। अब हम फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें इंटरेस्ट है वेडिंग प्लान करने में, वो क्रिएटिव भी हैं, उनके पास टाइम भी है बट उनके पास बजट नहीं है। अब वो डेफिनेटली वेडिंग प्लानर तो हायर कर नहीं पाएंगे, है ना। तो उन्हें जो भी तैयारी करनी होगी वो खुद ही से करनी पड़ेगी, है ना। तो उनके लिए तो ये वीडियो जो है, सीरीज़ जो है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हम अपकमिंग वीडियोस में कुछ DIY आइडियाज़ भी शेयर करेंगे ताकि उनके लिए वो बेनिफिशियल हो, ताकि वो अपने डेकोरेशन पार्ट में उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकें और उनकी वेडिंग जो है वो मोर मेमोरेबल हो। अब जो टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लीजिए कि उनके बिना यू कैन नॉट इमेजिन एनी इवेंट। ये एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिना आप वेडिंग या कोई भी इवेंट आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको फटाफट से वो 4 पॉइंट्स बता देता हूँ। वेन्यू, फूड, डेकोरेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब आप ये सोचेंगे ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो हम सबको पता होता है। यस, बट इन 4 चीज़ों के बिना, इन 4 फैक्टर्स के बिना आप कोई भी इवेंट, कोई भी वेडिंग प्लान नहीं कर सकते और इमेजिन नहीं कर सकते। अब जब हम पहले पॉइंट की बात करेंगे वो है वेन्यू। अब वेन्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास कोई एड्रेस होना चाहिए जहां आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सको। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास कोई वेन्यू ही नहीं होगा तो आप कहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाएंगे। अब वेन्यू आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके बजट और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही होगा। अब अगर मान लीजिए सपोज आपने हवा में वेन्यू रख दिया तो हवा का एड्रेस तो देना पड़ेगा ना कि कहाँ, कौन सी हवा में कहाँ पर शादी हो रही है। हाँ, ऐसे सिली एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो सुनने में भी आया है कि हॉलीवुड की एक मूवी स्पेस में बन रही है ना। तो जब वो स्पेस में मूवी बन जाएगी तो डेफिनेटली लोग देखना स्पेस में भी शादी करने जाएंगे, स्पेस भी वेन्यू बनाएंगे। अब जब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं वो है फूड। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आप XYZ किसी की भी शादी में या इवेंट में गए होंगे और आपको खाने को ही नहीं मिला होगा। आप लिख लीजिए आपने कम से कम 10 गाली दी होंगी वहाँ पर। अगर दी भी नहीं होगी चलो ठीक है, मन में तो दी ही होंगी, है ना। और कुछ लोग तो मुंह पे भी दे के आ जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है ना। तो उससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित हो कि आप भी वहाँ पर खाना खाने ही गए थे। जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली जो फूड है, फूड से आपके इवेंट का इवैल्यूएशन होता है। जो भी गेस्ट आपके इवेंट में आते हैं या आपके वेडिंग में आते हैं वो फूड टेस्ट करके जाते हैं, फूड एंजॉय करने ही आते हैं।
और जब इवेंट ख़त्म होता है, वेडिंग ख़त्म होता है और जब वो बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली अगर उन्हें फूड अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं हाँ यार उसकी शादी का खाना बड़ा तगड़ा था यार, मज़ा आया, है ना। तो फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इवेंट और वेडिंग। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है वो डेकोरेशन है। अब जैसे कि बोलते हैं कि एवरी इवेंट हैव देयर ओन अटायर, द सेम वे एवरी इवेंट हैव देयर ओन डेकोरेशन। हर इवेंट के लिए डिफरेंट अटायर होता है, उसी तरह हर इवेंट के लिए डिफरेंट डेकोरेशन होता ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेडिंग इवेंट में आपने कॉर्पोरेट इवेंट का डेकोरेशन कर दिया तो हो गया कि आपके गेस्ट आएंगे, आप बोलेंगे यार ये यहाँ तो वेडिंग हो रही थी, यहाँ कहाँ से कॉर्पोरेट इवेंट हो गया। अब अटायर वो वेडिंग का पहन के आए हैं और उन्हें अगर डेकोरेशन कॉर्पोरेट का मिलेगा तो उनको कैसे फील हो। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ताकि आपको वो चीज़ याद रखे। और डेकोरेशन एक्चुअली, डेकोरेशन से क्या होता है कि हमारे इवेंट का वाइब और एक ऑरा, डेकोरेशन जो होता है वो ऑरा और वाइब से होता है ना। अब हर इवेंट का ऑरा और वाइब अलग अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डेकोरेशन करना होता है। एट द लास्ट पॉइंट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरटेनमेंट। अब इसमें क्या है, सपोज मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए या किसी के वेडिंग में गए, बहुत अच्छा वेन्यू है, आपको बहुत मज़ा आया, आपने बहुत अच्छे से खाना खाया, आपने सब कुछ देखा, पर वहाँ पर म्यूज़िक ही नहीं बजा, गाना ही नहीं बजा, डांस ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं हुआ, डीजे भी नहीं हुआ। जो एंटरटेनमेंट है वो एक कनेक्शन बनाता है गेस्ट, होस्ट और इवेंट के बीच में। आपने देखा ही होगा, आप जैसे कि कोई इवेंट में जाते हैं, कोई वेडिंग में जाते हैं तो सबके ग्रुप्स बन जाते हैं, पर जैसे ही कोई म्यूज़िक बजता है, कोई परफॉर्मेंस होता है, एंकर ने जैसे कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो वो जो ग्रुप्स हैं वो एक ग्रुप में हो जाते हैं और एक साथ मिलके एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं। वैसे मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वन बाय वन, पूरा डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक्चुअली इसलिए इन पॉइंट्स को बताना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन टॉपिक्स को याद रखने ही हैं क्योंकि इनके बिना इवेंट इम्पॉसिबल है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।